आज हम ब्लॉक 10 का रिवीजन करेंगे, जिसमें एक निबंध दिया गया है। यहाँ पर एक निबंध दिया गया है जिसमें प्रदूषित हवा के बारे में बताया गया है। इस निबंध में किसके बारे में बताया गया है? प्रदूषित हवा की हमारे जो पर्यावरण है वो किस तरह दूषित हो रहा है, और उसमें कितने मतलब प्रदूषित जहरीले पदार्थ है जो हमारी सांस के द्वारा हमारे अंदर तक जाते हैं और हमें कितना अंदर से खोखला बनाते हैं। इस निबंध में ये सब बताया गया है। ठीक है। उसके बाद व्याकरण में जो दिया गया है आपका, हमने पहले हमने पढ़े थे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। इसमें दिए हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर हमने क्रिया के कितने भेद पढ़े हैं? कर्म के आधार पर मैम 2, अकर्मक और सकर्मक। वेरी गुड। हमने दो भेद पढ़े हम दो हैं। होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। यस। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। आज हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर हम 5 भेद पढ़ते हैं। इसमें इसमें आपको 4 ही दिए हैं, 5। ठीक है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। एक सामान्य क्रिया होती है, इसमें दिया नहीं है सामान्य क्रिया का। तो सामान्य क्रिया क्या होती है? जैसे उसने केला खाया, खाया यहाँ पर एक क्रिया हो गई है सामान्य। ठीक है। उसने उसने खाना खाया, है ना। उसने साइकिल चलाई, है ना। तो ये सब क्या है? सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया में जब वाक्य की 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण करती हैं। मतलब जब एक से ज्यादा क्रिया होती हैं और एक ही वाक्य को पूरा करती हैं। जैसे विद्यार्थी पाठ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया कौन सी है यहाँ पर? क्या? विद्यार्थी पाठ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2 से 3 शब्द आए हैं ना क्रिया पूरी होने में। पढ़ यस मैम। रहे हैं, 2 से 3 शब्द यहाँ पर आए हैं एक क्रिया को पूरी करने के लिए। तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। और मान लो मैं आपसे ये कहूं उसने खाना खाया, तो वहां पर खाया कौन सी क्रिया हो जाती है? अभी इससे पहले मैंने मैम भी तो आपने भी बताया। सामान्य क्रिया। वेरी गुड, सामान्य सामान्य। क्रिया, सामान्य क्रिया। ठीक है। दूसरी है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है। जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना। मतलब ना प्रत्यय लगाकर जिसको हम बनाते हैं, नाम धातु क्रिया होती है। जैसे शर्म से शर्माना, बात से बतियाना, अपना से अपनाना। यहाँ पर ये सब कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु। नाम धातु नाम धातु। क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक नाम से ही स्पष्ट है। प्रेरणा, जब हम कोई कार्य खुद नहीं करते और दूसरों को करने की प्रेरणा देते हैं, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। जैसे मैंने दर्जी से एक कमीज सिलवाई, तो सिलवाई, सिलवाई वहां पर क्रिया शब्द है। कौन सी क्रिया है? यस मैम। कौन सी मैम क्रिया? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया। वेरी गुड, प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है, राहगीर कुली से सामान उठवाता है। उठवाना मतलब खुद नहीं उठाया, दूसरे से काम करवाया है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। उसके बाद अच्छा, प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, 2 रूप होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्या होते हैं? जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ बच्चे को आम खिलाती है। मतलब इसमें कर्ता स्वयं ही कार्य करता है, स्वयं ही मतलब कार्य करने की प्रेरणा देता है। और द्वितीय में क्या होता है? जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे माँ पारुल से बच्चे को आम खिलवाती है। मतलब उसमें कर्ता जो काम करने वाला है वो खुद नहीं करता है। जैसे मैं बोलूं मैंने माँ बच्चे को बच्चे को खिलाया था। पानी पिलाती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक।
ठीक है। आना। और जैसे फिर मैं कहूँ माँ बच्चे को नौकरानी से दूध पानी पिलवाती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। हाँ, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो मुख्य क्रिया होती है ना, बाद वाली जो क्रिया होती है उससे पहले जो हम क्रिया करते हैं, जैसे नेहा स्नान करके पूजा करने गई, या नेहा ने स्नान करके पूजा की। अब पूजा की, वहां पर देखो इसमें दो क्रिया आई हैं, कौन कौन सी आई हैं, मैंने एक आपको वाक्य बताया है, पूजा ने स्नान कर सॉरी नेहा ने स्नान करके पूजा की। तो कौन कौन सी इसमें दो, एक तो स्नान करके और दूसरी पूजा पूजा की। तो की। पूजा की पूजा तो बाद करके वाली क्रिया है, पूजा करने से पहले उसने की क्या किया है, स्नान। स्नान करके, तो वहां पर वो पूर्वकालिक स्नान क्रिया हो करके जाएगी। ठीक है। जैसे आबिद ने झुककर पुस्तकें उठाई, तो झुककर, झुककर वहां पर पहले वो झुका, उसके बाद उसने पुस्तकें उठाई, तो झुककर वहां पर यस कौन मैम, सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक पूर्वकालिक। क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जो मुख्य क्रिया होती है उससे पहले जो हम क्रिया करते हैं उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। क्रिया समझ में आई सभी को। यस मैम। ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं और संरचना के आधार पर 4 या 5 भेद होते हैं। इसमें 4 दिए हैं, वैसे 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया इसमें नहीं दी गई है। ठीक है। यस सामान्य मैम, क्रिया जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सामान्य क्रिया क्या भेद होती होते है, हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, ये सब इसमें है। ठीक है। आई होप सभी को समझ में आई होगी क्रिया की, मतलब क्रिया कैसे पहचान करनी आप सभी को समझ में आ गई होगी, है ना। यस मैम। ओके, वेरी गुड। यस मैम। सबसे पहले शब्दार्थ हैं दोहन। पूर्णिमा, दोहन शब्द का क्या अर्थ है, संशोधनों का अनियंत्रित उपयोग। संसाधनों। सॉरी, संसाधनों का। ओके। निमंत्रण, अनुराधा। न्योता। न्योता। अपंग, ज्योति। विकलांग। विकलांग, वेरी गुड। अनिवार्य, गौरव। जरूरी। जरूरी, वेरी गुड। अवशोषित, ऋषु। सोखना। सोखना, वेरी गुड। सामंजस्य, अंशिका चौहान। मेल। मेल, वेरी गुड। प्रश्न है, ग्रेटर कोलकाता में मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं से वहां रह रहे लोगों को क्या नुकसान पहुंच रहा है, रह रहे लोगों के शरीर में सिगरेट पैकेट से सांस लेने में सांस कोलकाता में मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं वहां के रह रहे लोगों के फेफड़ों के अंदर प्रतिदिन 2 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर जहरीली गैस सांस के द्वारा अंदर प्रवेश करती है। वेरी गुड। अब कारण और प्रभाव की जैसे मैं एक वाक्य बताऊंगी आपको, उसका आपको कारण भी बताना है और उसका प्रभाव भी बताना है कि उस चीज का कारण क्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। दिल्ली में गाड़ियों का ओड इवन वाला सिस्टम चालू किया गया था, इसका क्या कारण था और क्या इसका प्रभाव पड़ा। बोले। यस। कारण प्रदूषण की बढ़ती हुई समस्या मैम दिक्कत हो गई। प्रदूषण की बढ़ती हुई समस्या को देखकर सरकार द्वारा ये सिस्टम लागू किया गया था और इसका प्रभाव है लोगों को ये इससे प्रदूषण तो कम हुआ परंतु लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। एक मादा तेंदुआ अपने बच्चे को पागलों की तरह ढूंढते हुए गांव में जा घुसी, तो उसका क्या कारण हो सकता है और क्या प्रभाव उसका पड़ेगा।
के कारण पेड़ों की कटाई के कारण वह अपना रास्ता भटक गई और गांव में जा पहुंची। अब प्रभाव गांव के लोगों को उस समस्या का सामना करना पड़ा। कटाई की वजह से वो अपना रास्ता भटक गई और गांव में जा पहुंची। इसका प्रभाव ये हुआ कि लोगों को उस समस्या का सामना करना पड़ा। आजकल भारत में कहीं सूखे का प्रकोप होता है तो कहीं बाढ़ का। क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अश्मित। मैम, कारण है जलवायु परिवर्तन और पेड़ों की कटाई। इसका मुख्य प्रभाव है कारण है इसका मुख्य कारण है प्रभाव। इसके कारण लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है और किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। वेरी गुड। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन से उपकरण तैयार किए जाने चाहिए? कम करने के लिए प्रदूषण को कम करने के लिए ट्यून अप, कैटालिटिक रिएक्टर और इंजन में सुधार करना चाहिए आदि उपकरण तैयार करने चाहिए। ठीक है। नई नई प्रौद्योगिकियों के प्रसार के कारण क्या क्या मुश्किलें आने लगी हैं? पूर्णिमा। मैम, नई नई प्रौद्योगिकियों के प्रसार के कारण हमारी हवा जहरीली होती जा रही है। इनमें से अधिकांश उद्योग चिमनियों से धुआं उगलते हैं। धुआं वातावरण में मिल जाता है और सांस द्वारा हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है। ओके, वेरी गुड। इकट्ठा हो जाता है। वेरी गुड। मैम, मैं बोलूं? भोपाल में भयानक औद्योगिक दुर्घटना कब हुई थी? ओके, बताइए ज्योति। 13 दिसंबर 1983। 3 दिसंबर। 3 दिसंबर। 3 दिसंबर। 3 दिसंबर। सांस लेकर प्रतिदिन हम कितने किलोग्राम वायु का आदान प्रदान करते हैं? मैम, 15 पूर्णिमा। 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम। ग्रेटर कोलकाता में मोटर वाहनों से लगभग कितने टन प्रदूषित पदार्थ वातावरण में छोड़े जाते हैं? ऋषु। मैम, 1500 टन छोड़े जाते हैं। प्रियांशी। मैम, 1500 टन। 1500 टन। 500 टन। ओके। राघव तरबूज काट रहा है, कौन सी क्रिया है ये? राघव तरबूज काट रहा है, कौन सी क्रिया है? अंशिका, आप बताओ। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। मनु नहाकर विद्यालय चला गया। अनुराधा, आप ही बताओगी। तो ये होगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। संजना ने भागकर बस पकड़ी, ये कौन सी क्रिया है? ज्योति। मैम, नाम था संजना पूर्णिमा। ने भागकर बस। मैम, पूर्व वही वाला। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक। मेघा दर्जी से निशा के कपड़े सिलवा रही है, कौन सी क्रिया है ये? ऋषु। प्रेरणार्थक क्रिया। ओके। लोगों को अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए, कौन सी क्रिया है? प्रियांशी। स्वीकारना। नाम धातु नाम धातु। वेरी गुड, वेरी गुड। अध्यापिका बच्चों को पाठ पढ़ाती है, कौन सी क्रिया है? पूर्णिमा। एक बार फिर से बोल दीजिए। अध्यापिका बच्चों को पाठ पढ़ाती हैं।
मैम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। वेरी गुड, प्रेरणार्थक, खाली प्रेरणार्थक लिख दो तो भी चलेगा। ओके मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।